आज कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी। दो मासूम बच्चे की है जो बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन दोनों की बीच ऐसा किया मजबूरी आ गया था जो दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। भरोसा और विश्वास रिश्ते को जोड़ने का एक डोरी की रूप में काम करते हैं। अगर रिश्ते में भरोसा और विश्वास ही टूट जाता है तब वह रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कभी कभी प्यार में भरोसा और विश्वास होते हुए भी हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, ये सवाल सबकी मन में होता है, लेकिन ये सवालों की सही जवाब सबको पता नहीं होता। आज की कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है, जो प्यार में भरोसा और विश्वास की एक सच्चा प्यार करने वाला पायल और ऋषि की दुख भरी दास्तान। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पायल और ऋषि की रिश्ते में विश्वास नहीं था? क्या उन दोनों एक दूसरे से भरोसा नहीं करता था? आखिर ऐसा उन दोनों की रिश्ते के बीच ऐसा क्या हुआ था जो एक दूसरे से जुदा होना पड़ा? तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों प्यार करने वालों की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती 2008 साल में पश्चिम बंगाल की एक छोटा से गांव में, जहां पायल और ऋषि की दो परिवार एक ही मोहल्ला में रहता था। पायल और ऋषि की घर बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों की परिवार माध्यम परिवार से था। दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वह दोनों की दोस्ती इतना गहरा था कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल से लौटते वक्त एक ही साथ लौटते थे। दोनों में खेलना कूदना लड़ना झगड़ना ये तो रोज की बात थी। दोनों की परिवार के बीच भी अच्छे मेल था, इसलिए दोनों की परिवार से उन दोनों की दोस्ती से कोई एतराज नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही साथ एक ही स्कूल में भर्ती हुआ। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वह दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वह दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला का समझ उन दोनों में आ चुका था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती ही थी। प्यार की सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वो दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भर्ती हुआ, तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं का क्लास में एक ऋषिकेश नाम का एक लड़का भर्ती हुआ। ऋषिकेश थोड़ा आमिर परिवार का लड़का था। कुछ दिन जाने के बाद पायल और ऋषिकेश से थोड़ा बातचीत करने लगा था, लेकिन ऋषि पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब देखा कि उन दोनों मिलना झूलना थोड़ा बाद गया, तब से ऋषि उन दोनों पर थोड़ा नजर रखने लगा। देखा जाए तो ऋषि ने पायल को मन में बहुत प्यार करता था, लेकिन पायल उसे प्यार करता है कि नहीं वह ऋषि को पता नहीं था। पायल और ऋषिकेश की जब ऋषि एक साथ देखता था तब ऋषि मन में जलता था। जलन तो होने ही वाला था, क्योंकि ऋषि पायल से प्यार जो करता था, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने प्यार को दूसरे के देखना चाहता है? कोई नहीं। बसे ऋषि भी उन्हीं में से एक था। ऋषि को भी पायल और ऋषिकेश का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये बात पायल भी नोटिस की थी, क्योंकि पायल जब भी ऋषि से बातें करने के लिए आते थे तब पायल को थोड़ा गुस्से से बातें करता था। पायल लगा कि ऋषि पहले की तरह नहीं है, कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। एक दिन पायल ऋषि से पूछा, ऋषि क्या हुआ मुझसे? तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैंने कोई गलती कर दिया क्या? ऋषि ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। पायल ने कहा, नहीं मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बोला ना बोलो ना क्या बात है। लेकिन उस दिन ऋषि ने कुछ नहीं बताया। पायल ने ठान ली थी कि कल ऋषि से बुलवाकर ही रहूंगा कि दरअसल बात किया है। अगले दिन जब वह दोनों स्कूल में आया तो सबसे पहले पायल ने ऋषि को कहा, ऋषि क्या हुआ? अभी तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं करूँगा। पायल ने बार बार कहने पर ऋषि ने बता ही दिया कि तुम्हारा और ऋषिकेश का मिलना झूलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल ने पूछा, क्यों?
ऋषभ ने कहा, पता नहीं मगर मुझे पसंद नहीं है। पीएल ने कहा, क्यों जलन है? ऋषभ ने कहा, जलन किस बात की? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। पायल ने कहा, ऋषभ मैं और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी और जानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता मेरी और ऋषिकेश के बीच कुछ चल रहा है? ऋषभ ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या तुम्हें पता है? नहीं ना। पायल ने, ऋषभ जो भी बोलना है साफ साफ कहो, ज्यादा घुमा फिर कर बात मत करो। ऋषभ ने कहा, तो सुनो, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे। पायल ने हंसते हुए कहा, बुद्धू मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे अच्छा हमसफर मुझे और कहाँ मिलेगा पागल। और रही ऋषिकेश के बाद, वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई मेरी प्यार को देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक उसके प्यार को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करता। वह दोनों प्यार को कर बहुत बहुत खुश थे। बचपन से ही वह दोनों अच्छे दोस्त था। दोनों की रिश्ता प्यार में बदल चुका था। उन दोनों की रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। अब पायल और ऋषभ की प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। पायल और ऋषभ एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। पायल और ऋषभ दोनों ही कॉलेज में अच्छे से पास हो गया था और कॉलेज से पास होते ही वह दोनों अपने खुशहाल जिंदगी को लेकर ढेर सारे सपने सजाए थे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों की खुशहाल जिंदगी के सपने के बीच एक भयानक तूफान आने वाला है और ये तूफान दोनों की दिल को झकझोर देने वाला है। लेकिन सवाल कि पायल और ऋषभ की जिंदगी में कौन सा तूफान आए थे जो दोनों की दिल में इतना गहरा चोट पहुंचा और दोनों अलग हो गए। ऋषभ की प्यार की दुख भरी दास्तान की दूसरा भाग और आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। प्यार की रिश्ते एक ऐसा मधुर बंधन है जो विश्वास और भरोसे के ऊपर टिका रहता है, क्योंकि प्यार जबरदस्ती से नहीं किया जाता है। प्यार की रिश्ते दोनों की मन का इच्छा अनुसार होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो प्यार की सही मतलब के बारे में पता नहीं होता और वह प्यार में विश्वासघात करने बैठता है और सामने वालों की दुख की कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, सच्चा प्यार की कदर करना सीखो, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। अगर आप भी नसीब वाला बनना चाहते ही तो अपने प्यार की कभी भी भरोसा मत तोड़ो। आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और रुलाने वाली लव स्टोरी की दूसरा भाग को पढ़ने के लिए ऊपर में दिए हुए लिंक को जरूर क्लिक करें। एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वो 39 साल का शादीशुदा आदमी है जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीजों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे सटे में रहती थी। वो मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुहाफिज जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारा ज़्यादा करते थे।
एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था।